हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर सेकंड टाइप के डिफेक्ट जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और बार्थेलॉइड्स कंपाउंड्स के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले जो इस कैटेगरी के डिफेक्ट्स होंगे उनके अंदर जो किसी भी क्रिस्टल का आइडियल केमिकल फार्मूला होगा और जो डिफेक्ट पैदा होने के बाद किसी भी कंपाउंड का रिजल्टेंट फार्मूला होगा वो दोनों सेम नहीं होंगे। इट मीन्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइम आपके पास जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है वो ओबे नहीं होगा। अब जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की हम बात करेंगे तब वहाँ पे दो टाइप के डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले होंगे ऐसे डिफेक्ट्स जिनके अंदर मेटल पार्ट है जो क्रिस्टल कंपाउंड के अंदर उसकी एक्सेस है, मेटल मींस मोस्टली कटायनिक पार्ट, जबकि दूसरा केस ऐसा होगा जिसके अंदर मेटल की डेफिशिएंसी होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के बारे में। अब किसी भी क्रिस्टल के अंदर जब भी मेटल का एक्सेस होगा वो दो वजह से हो सकता है। या तो क्रिस्टल के अंदर जो कटायनिक और अनायनिक पार्ट हैं, अनायनिक पार्ट में वैकेंसी क्रिएट हो जाए, तो अनायनिक पार्ट में वैकेंसी क्रिएट होने से एफ सेंटर जनरेट होगा। तो एक तो हमने एफ सेंटर के बारे में डिस्कस करना है। दूसरा, कई कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके अंदर कटायन जो एक्स्ट्रा जनरेट होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर एफ सेंटर जनरेशन के बारे में। अब जो एफ सेंटर है वो एक जर्मन वर्ड से आया है जिसका मतलब है फारबे सेंटर, और फारबे मीन्स ऐसा सेंटर या ऐसा पॉइंट जो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जनरेट होगा और वो क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सबसे पहले इस डिफेक्ट का जो अराइज होना है वो कैसे टाइप के क्रिस्टल्स के अंदर अराइज होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये समझना है हमने कि जो एफ सेंटर होगा वो बेसिकली ऐसे क्रिस्टल द्वारा फॉर्म किया जाएगा जिनके अंदर ये हमें पता है एक्सपेक्टेड है कि शॉर्टकी डिफेक्ट मिल सकता है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, मोस्टली अल्कली हैलाइड्स के अंदर मिलेगा आपको। तो अल्कली हैलाइड लाइक NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड, तो इनके अंदर एफ सेंटर फॉर्म होंगे। अब एफ सेंटर के टाइम क्या होगा, किसी भी क्रिस्टल को या आयनिक कंपाउंड को हीट किया जाएगा विद द एक्सेस ऑफ देयर कांस्टेंट मेटल वेपर्स, मतलब कटायनिक पार्ट के अंदर जो मेटल है उसके वेपर की प्रेजेंस में, या आप उस क्रिस्टल को ट्रीट करोगे विद हाई एनर्जी रेडिएशन। अब जैसा कि हम फ्लेम टेस्ट के अंदर देखते हैं, जो फ्लेम टेस्ट है वो अल्कली और अल्किलाइन अर्थ मेटल्स को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अल्कली मेटल और अल्किलाइन अर्थ मेटल्स में दो मेटल्स बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते, बाकी मेटल्स का फ्लेम कलर से टेस्ट किया जा सकता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर इनऑर्गेनिक में। अब बेसिकली होगा क्या, जैसे मैंने इस जगह NaCl का 2 डायमेंशनल लैटिस डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, कटायन सोडियम है और अनायन क्लोराइड है। तो जब हम NaCl को हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, मींस कोई भी अल्कली हैलाइड को जब हीट किया जाएगा अल्कली मेटल्स के वेपर्स में, तो जो अनायनिक पार्ट है वो यहाँ से डिफ्यूज होके मूव कर जाएगा सरफेस पे। तो सरफेस के ऊपर जो सोडियम वेपर्स होंगे वो वेपर्स जो अनायन मूव किया है उसके साथ कंबाइन करेंगे, बट कंबाइन करने के लिए जो सोडियम है यहाँ पे वेपर्स उन्हें आयनाइज होना पड़ेगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स में। अब जब यहाँ पे अनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ है तो इस अनायनिक वैकेंसी क्रिएट होने से जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो रही। इस क्रिस्टल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेस के अंदर है। इट मीन्स जब ये डिफेक्ट पैदा होगा इस टाइप का, तो जो कटायनिक पार्ट है उसका नंबर तो सेम रहा, बट जो अनायनिक पार्ट है X, उसका नंबर अगर पहले A और X की रेशियो 1:1 थी, अब X की वैल्यू लेसर देन 1 होगी। तो यहाँ पे आपके पास X की वैल्यू होगी 1 माइनस डेल्टा, डेल्टा इज बेसिकली ए स्मॉल फ्रैक्शन। तो जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है डिफेक्ट के बाद वो बन रहा है AX 1 माइनस डेल्टा।
अब जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही, उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है वो आके इसी कटायन की वैकेंसी में ट्रैप हो जाएगा। तो जब किसी भी क्रिस्टल के अंदर अनायनिक वैकेंसी हो और उस अनायनिक वैकेंसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए ताकि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहें, तो जब अनायनिक साइट को या अनायनिक वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे तो जनरेट होगा आपके पास एफ सेंटर। तो एफ सेंटर कब जनरेट होते हैं? जब क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है विद एक्सेस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल वेपर्स और ट्रीटेड विद हाई एनर्जी रेडिएशन। दूसरा डिफेक्ट पैदा होते ही क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट की रेशियो 1:1 नहीं है। जनरल फार्मूला आपके पास AX1 माइनस डेल्टा आएगा। अब जब अनायनिक वैकेंसी जनरेट हुई है उस जगह इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने से एफ सेंटर बना है। अब जो एफ सेंटर जनरेट हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप है और इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर विजिबल लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी और इन ट्रांजिशन से यहाँ पे कलर जनरेट होगा। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है वो एफ सेंटर की फॉर्मेशन की वजह से येलो कलर देगा, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर और पोटेशियम क्लोराइड के केस में हमें वायलेट कलर मिलेगा। तो जो एफ सेंटर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द येलो कलर इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, पिंक कलर इन केस ऑफ लिथियम क्लोराइड। अब जो एफ सेंटर हैं जितना इनका नंबर ज़्यादा होगा इट मीन्स जो कलर है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी। अब एक और पॉइंट है, जब ये डिफेक्ट अराइज हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास अनायनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ गए और ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। अब जब फ्री मूवमेंट होगी तो इन क्रिस्टल्स में स्मॉल एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका नेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसा है। अब जो ये डिफेक्ट्स अराइज हो रहे हैं यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफ सेंटर के बारे में, एक तो इलेक्ट्रॉन की ट्रैपिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है किस जगह में? अनायनिक वैकेंसी के अंदर। इंटरस्टिशियल वॉइड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं हो रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड का कलर क्यों आ रहा है? तो रीजन होगा उसका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्लेम कलर के अंदर मेटल आयंस का कलर क्यों आ रहा है? तो उसका रीजन भी आपके पास आएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस किया है ऐसा केस जिसके अंदर जब किसी क्रिस्टल को हीट किया गया या रेडिएट किया गया तो अनायनिक वैकेंसीज की जगह इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए ताकि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे और जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहे हैं वहां पे जनरेट हो रहा है एफ सेंटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस के अंदर सेकंड केस जब एक्स्ट्रा कैटायंस इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे।